सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एपी जस्ट प्रो और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा बड़ी ड्राइव के बारे में। बड़ी ड्राइव एक घोस्ट है पोकेमोन का। और गाइस आज मैं इसको रिलेटेड 3 आंसर्स टैकल करने की पूरी कोशिश करूंगा, मतलब 3 आंसर्स पूरे बताने की कोशिश करूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, मतलब 3 क्वेश्चंस का आंसर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो गाइस ये है कि आखिरकार बड़ी ड्राइव को डाला ही क्यों गया गेम में, भाई क्यों डाला गया गेम में। दूसरा ये है, अगर बड़ी ड्राइव को बाई चांस इन्होंने गलती से डाल दिया तो इन्होंने बड़ी ड्राइव को रिमूव जब क्यों किया, मतलब है कि अगर डाल दिया इन्होंने तो रिमूव क्यों किया, मतलब अगर कोई डाल दे तुमने फीचर तो रिमूव क्यों कर रहे हो बाद में। अब गाइस तीसरा जो है वो ये है कि बड़ी ड्राइव की बेहतर इन्होंने छोड़ कैसे दी। मतलब भाई तुम खुद ही बताओ, बड़ी ड्राइव की बेहतर कौन छोड़ता है। इतने भूत की बेहतर छोड़ दी इन समझदार लोगों ने। तो हमारा पहला सवाल तो यही था कि बड़ी ड्राइव की बेहतर क्यों डाली गई। तो गाइस इसको लेके मेरे पास 3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो गाइस बड़ी सिंपल सी है। जो बड़ी ड्राइव होता है वो एक्चुअली में फूजी का बेटा होता है। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स, फूजी का ही बेटा होता है वो। आगे सुन लो। वो जो फूजी का बेटा होता है हमारा का मतलब फूजी का बेटा होता है बड़ी ड्राइव, अभी तक वो बजट नहीं किया गया, लेकिन तो फूजी से वो कुछ काम करवाना चाहते थे टीम रॉकेट के बंदे। तो टीम रॉकेट के बंदों ने क्या किया, फूजी को किडनैप कर दिया। मतलब है कि फूजी के बेटे को किडनैप कर दिया। वेट अ सेकेंड, मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, फूजी के बेटे को उन्होंने गलती से किडनैप कर दिया। अब फूजी के बेटे को उन्होंने बोल दिया कि भाई फूजी पहले तू हमारा काम कर, वरना हम तेरे बेटे को बड़े मतलब है कि जिंदा ही दफना देंगे। तो वो थोड़ा सा वैसा था कि यार नहीं, मैं अपने देश का भक्त हूँ, मैं अपना वो टाउन वाला बंदा, अपने बेटे की मैं बलि चढ़ा सकता हूँ, वो इस टाइप का था। तो उसने क्या किया, उसने मना कर दिया। अब गाइस चढ़ गया गुस्सा उन्हें और उन्हें सचमुच में उसे दफना दिया। तो गाइस तब उसके बाद उसने देखा कि मेरा पापा कितना गंदा है, ऐसा हुआ वैसा किया उसके पापा ने, या गलती किया उसके पापा ने देखा जाए तो, मतलब अपने बेटे को बचाया तक नहीं फूजी ने। तब उसके बाद गाइस वो बहुत ही नेगेटिव हो गया और तब वो वैसा हो गया कि जो भी अब इन मेरे पापा की मदद करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। और गाइस साइड से मीन्स तो ये होनी थी कि हमें फूजी की मदद करनी टीम रॉकेट के अगेंस्ट, क्योंकि भाई तुम खुद ही सोचो टीम रॉकेट के अगेंस्ट हम लोग बस ऐसे ही चले जाएंगे बेवजह। हमारे पास कोई रीज़न भी नहीं है रहने का और हम लोग बस बेवजह चलेगा ये टीम रॉकेट की पास और हम लोग कहने लग गए हमें तुमसे लड़ाई करनी है। भले ही वो गलत काम करते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ना कोई तो होना चाहिए था ना। इसलिए जो बड़ी ड्राइव होता है वो हमको रोकने की कोशिश करता है पोकेमोन टावर में। ये मेरी फर्स्ट थ्योरी है। जो दूसरी थ्योरी है वो भी थोड़ी सी सही है। वो गाइस ये है कि जो वो था मिस्टर फूजी, वो उसका जो बेटा था वापस उसका बेटा, ठीक है, थोड़ी सी सेम होगी लेकिन फिर भी डिफरेंट है। उसका बेटा टीम रॉकेट में काम करता था। अब मिस्टर फूजी का जैसे मैंने पिछले बारी में बताया था अभी कुछ ही देर पहले कि जो मिस्टर फूजी है वो देशभक्त है। उन्होंने अपने उनके बेटे बोला मुझे प्लीज़ आप ये कीजिए, तो उसने नहीं किया। मिस्टर फूजी ने मिस्टर फूजी से कुछ काम करवा चाहते टीम रॉकेट के लोग ना, तो नहीं किया। यार गलती नहीं कर रहा मिस्टर फूजी, करना चाहिए था यार, कहा इतना गंदा कौन होता है। तब उसके बाद मिस्टर फूजी को डराने के लिए टीम रॉकेट के लोगों ने मिस्टर फूजी के बेटे को ही कर दिया, बर्थ कर दिया, वो भी अलाइव, मतलब जिंदा ही दफना दिया। भाई इतना गंदा कौन होता है, सच बताओ, इतना गंदा कौन होता है जो ऐसा करे। लेकिन टीम रॉकेट का होना वहाँ पे उसी की वजह से मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, वरना मैंने गाइस ऐसा बोलना भी नहीं था। बहुत ही नेगेटिव कंटेंट हो रहा है। तब उसके बाद गाइस जो मिस्टर फूजी का बेटा था उसको बर्थ कर दिया लाइव। अब मिस्टर फूजी का बेटा भी टीम रॉकेट का भक्त था, जैसे कि मिस्टर फूजी नहीं था देशभक्त। तो मिस्टर फूजी ने वापस हमारे मेन कैरेक्टर से काम करवाया कुछ कि यार तू जा और टीम रॉकेट को हरा के आ, उन्हें मेरे बेटे को जिंदा ही दफना दिया। तो गाइस तब उसके बाद जो वो होता है मिस्टर फूजी का बेटा, वो ये हमको मार डालता है, मतलब कैरेक्टर को ही मार डालता है। इससे उसकी बेहतर बहुत हार्ड होती है। अब दूसरा गाइस, गेम से रिमूव क्यों किया गया। अगर आपको पता हो तो किसी पोके ट्यूबर ने कहा था, मुझे पता नहीं किसने,
कि जो विजडम फॉरेस्ट होता है, मतलब सॉरी लेवेंडर टाउन की जो आवाज़ होती है, उससे गाइस कई बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए थे, मतलब सुसाइड करने पर मजबूर करती थी वो आवाज़। इस टाइप की भूतिया आवाज़ वहाँ की थी भाई। मैं तो शौक में था चाहूँगा अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, आप लोग घर में ट्राई मत कीजिएगा। तो गाइस एक्चुअली में वो गेम अदर्स के लिए होना था, इसलिए उन्होंने डाला था बड़ी ड्राइव को, ताकि थोड़ा सा हॉरर हो जाए। इनफैक्ट गाइस अगर आप जानते हो एक बात, तो अगर आप वो क्या कहते हैं, एरिका की जिम है एक, एरिका की जो ग्रास टाइप ट्रेनर है हमारी एरिका, उसकी जो जिम है, अगर आप वहाँ पे जाओगे और देखोगे तो आप ये बात ज़रूर नोटिस करोगे, जो एरिका है, एरिका की जिम के बाहर कोई खड़ा है और वो कहता है कि देखो कि क्या क्या हो रहा है। कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें जी, उस बात को ही छोड़ दो। लेकिन वो बड़ों के लिए होना था एक्चुअली में गेम। लेकिन तब का इस बाद में पता चला कि गेम बॉय तो बहुत ही फेमस हो गया बच्चों के लिए, और उस समय टेस्टिंग स्टेज चल रही थी गेम की, मतलब टेस्ट हुआ था गेम, मतलब रिलीज ही होने वाला था, टेस्ट हुआ था गेम। लेकिन उस समय ना कि गेम में कोई ग्लिच तो नहीं है, तब भी वो मिसिंग गो का ग्लिच नहीं ढूंढ पाए। कितने बड़े इंसान होंगे वो यार जो नहीं ढूंढ पाए, टेस्टिंग स्टेज में था। तभी उसके बाद गाइस वैसा हुआ कि टेस्टिंग स्टेज की वजह से उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो बच्चों के अमंग फेमस हो गया, मतलब अब हमारा जो पोकेमॉन रेड और ब्लू कोई भी खेलेगा वो बच्चा ही तो खेलेगा। तो उनके अंदर वैसा थोड़ा सा वैसा हो गया था कि यार तब तो बिकेगा ही नहीं गेम अगर किसी को पता चल गया। तो वो बेटर रिमूव कर दिए, मतलब कि विक्ट्री का साइन वो रिमूव कर दिया। अब गाइस सवाल बड़ा सही आता है सबके दिमाग में, बेटर कैसे रहेगा ये। तो गाइस उन्होंने एक्चुअली में क्या किया, उन्होंने जाके स्प्राइट हटा दी हमारे उसकी, किसकी, वो बड़ी ड्राइव की, ताकि बड़ी ड्राइव था ही नहीं, और मिस्टर फूजी को डाल दिया, थोड़ा सा टेक्स्ट वर्क डाल दिया। मतलब इनकी मैंने बोला ना कि टेस्टिंग स्टेज में था और गेम रिलीज ही होने वाला था, तभी ऐसी बात फैल गई जिसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। अब ये बस मेरी थ्योरी है, पता नहीं क्या होगा, सच में हुआ होगा ऐसा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यही थी बात। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ गए होंगे अभी। लेकिन गाइस फिर भी अगर उन्होंने बैटर को रिमूव किया नहीं, उन्हें स्पाइक ही हटा दी, तो हम लोग बैटर तो कर पाए थे। तो विक्ट्री का साइन कहाँ गया। तो गाइस शायद से उन्होंने विक्ट्री का भी वो लोगो इवेंट हटा दिया होगा, क्योंकि गाइस हम सब जानते हैं प्रोग्रामिंग के मुताबिक क्या क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बस सिंपली थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। गाइस प्रोग्रामिंग में ये उनकी प्रोग्रामिंग कुछ इस टाइप की है कि मान लो अगर बैटल हो गई और जब वो बाहर जा रहा होगा लेवेंडर के घोस्ट टाउन से, मतलब पोकेमॉन टावर से, तो गाइस उनके अंदर वैसा यानी कि कुछ कंटेक्स्ट आता हो बड़ी लाइफ का, कि यानी कि तुमने ऐसा किया वैसा किया ब्ला 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 टाइप का। अब गाइस एक और बात, हम लोग बड़ी ड्राइव से जाए क्यों करने जाएंगे, ये मैं सच टॉपिक कवर करना भूल गया। तो गाइस एक्चुअली में जो मिस्टर फूजी वो अपनी बेटी की मौत के सदमे में बहुत ही गंदे तरीके से पड़े हुए। तो मिस्टर फूजी के जब बड़ी ड्राइव को हम हराएंगे तो सच से बड़ी ड्राइव हमको ये बताएगा कि यानी कि मेरे पापा को जाके ये कह दो वो कह दो, तब उसका मिस्टर फूजी हमसे खुश तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल आ जाएंगे, और तो उसका जब हम लोग उनसे पोके फ्रूट मांगे तो वो हमको दे देंगे। लेकिन फिर भी अब लेट मी जस्ट स्टिक टू माई पॉइंट, अगर उन्होंने बैटल गलती से लगाई ही क्यों, तब मतलब हटाई भी नहीं बैटल तब भी, तो गेम ओवर की स्क्रीन क्यों नहीं हटाई यार, वो तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है, मुझे नहीं पता इसका जवाब। लेकिन शायद से उन्होंने उतना बॉर्डर ही नहीं किया प्रोग्रामिंग करने का, जैसे कि मैं बहुत टेस्टिंग स्टेज पे था और गेम बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला था, इसलिए उन्होंने बॉर्डर ही नहीं किया कि प्रोग्रामिंग हटा देते हैं। हम सब चाहते हैं प्रोफेसर ओक की जो वो बैटल है हम लोग उसमें भी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं पोकेमॉन रेड एंड ब्लू में। अगर नहीं पता तो मैं उसके ऊपर भी कवर करने वाला हूँ जल्दी। सॉरी मैंने कोई गेम प्ले नहीं दिखाया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। और गाइस अभी भी एक सवाल रहता है, आखिर वो बैटल इम्पॉसिबल क्यों है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक बार जाके बड़ी ड्राइव की बैटल के बारे में सर्च करो गूगल में या यूट्यूब में, आपको मिल जाएगी कि बड़ी ड्राइव की बैटल में लेवल 94, 95, 96 के पोकेमॉन्स आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो गाइस उसका साइड से मेरे पास ये सिंपल सा जवाब है, प्रोग्रामिंग। अब गाइस उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं होती थी कि यानी कि हर एक चीज़ के लिए एक अलग टाइप का फोल्डर है, उनकी प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी ओपन रहती है, यानी कि सब कुछ ऐसा फैला हुआ। एक डब्बा दे दो, डब्बे के अंदर आप अपना
किताबें भी डाल दो, टॉयस भी डाल दो, अपने कपड़े भी डाल दो। तो उनकी प्रोग्रामिंग इस टाइप की होती थी। इस टाइप की नहीं होती थी कि आप अलमारी में अपने कपड़े डालोगे, अलमारी में किताबें डालोगे, टॉयस को कहीं अलमारी में रखोगे, अलग अलग अलमारियों में। उनका सब कुछ एक साथ में था, मतलब एक ही में। इसलिए उनकी प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है। अब अगर आपको लगता है मैं ये गलत कह रहा हूँ तो यार आप म्यू के बारे में भी सर्च करो। म्यू का ग्लिच बहुत ही फेमस है। उसमें भी गाइस वही बताया गया है हमको कि म्यू के ग्लिच में क्या होता है कि आपको इससे बेहतर करनी है, उससे बेहतर करनी है, लेकिन तब तक गेम को पॉज कर देना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस बैल की वजह से ही आपको म्यू मिलता है। दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन। गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी मैंने आपको कोई गेम प्ले दिखाया। वो एक्चुअली में गाइस पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर का मैं दिखाया हुआ था, लेकिन लिंक खुद ही नहीं दिया आजकल पोकेमॉन एडवेंचर रेड चैप्टर के डाउनलोड की, पता नहीं क्यों। बस गाइस वही बात थी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू न्यू टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट। मैं कौन सी दूसरी मिस्ट्री के ऊपर डालूँ, मतलब कोई दूसरी मिस्ट्री, उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हो। बस ये थ्योरी बता रहा हूँ मैं अपनी। थैंक यू, बाय।